जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी 75वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यह अपने हम कोचिंग क्लास में कह सकते हैं कि व्यवस्था रखे हैं। ज़्यादा बच्चे तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे आए हैं तो हम लोग 26 जनवरी को मना रहे हैं 75वां गणतंत्र दिवस के रूप में। तो और हमारे बच्चे कुछ प्रतिभाग करना चाहते हैं तो आप लोग देखिएगा, जैसा भी हो कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग बताइएगा। हमारा देश आज़ाद तो 15 अगस्त सन 1947 को हुआ था, लेकिन हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 में लागू हुआ था। ठीक है ना। तो चलिए बारी बारी बच्चों के माध्यम से आगे कार्यक्रम को देखते हैं। परम आदरणीय अध्यापक, मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, मैं आप लोगों के समक्ष एक स्पीच प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा कीजिएगा। क्या विडंबना है भारत की, क्या विडंबना है इन पंक्तियों में। देखिए क्या है हिंदी कि परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, वो परिधान बचाने में उमड़ी थी ज्वाला, सौर्य क्रांति की माँ की शाख बचाने में। पर क्या अर्थ हुआ, क्या 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 अर्थ हुआ अभियानों का, संघर्षों का, बलिदानों का, उत्सुक तेजस्वी छाया का, रण की खून से लथपथ काया था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का, था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का। सन 47 को लांग गया, मुगलों कोरों से जीता था, पर काले अंग्रेजों से हार गया। अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द मधुर अब लगते हैं, साहित्य सभ्य सी भाषा तो अब तीर चुभन के लगते हैं। वेदों में तो किस्से हैं, आज के युवाओं की विचारधारा क्या है कि वेदों में तो किस्से हैं, इतिहास उन्हें बस रहने दो, तुलसी काली को मोग रखो, पुस्तकों में सिमटे रहने दो। माँ का मस्तक भी पीड़ा से तब झुक जाता है जब भारत माँ का बच्चा हिंदी कहने में कतराता है। हिंदी क्या है, हिंदी पंक्तियां देखिए कि माथे का चंदन हिंदी है, माथे का चंदन हिंदी है, भारत का वंदन हिंदी है, कौरों का मर्दन हिंदी है, कौरों का मर्दन हिंदी है, लौटा अभिनंदन हिंदी है। हिंदी राग नहीं, हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, संदूक नहीं, बंदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, और ना ही हिंदी अभिलाषा है। जोड़े जो 29 बेटों को, हिंदी तो भारत माँ की आशा है। पर तिरस्कार उस आशा का, तिरस्कार उस आशा का जो गर्म लहू बल खाता है। भारत माँ के सम्मुख कोई प्रश्न चिन्ह दिखलाता है, भारत माँ के सम्मुख कोई प्रश्न चिन्ह दिखलाता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना ही हिंदी का अभिमान है। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मुझे इसकी भाषा का सम्मान है। जय हिंद, जय भारत। देखिए हमारे भारत देशवासियों, हम लोग अगर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, हमारे चैनल को आप सभी लोग जानते हैं इजी लाइफ हार्ड वर्किंग है। तो यह जीवन अगर हम लोग चैनल चला रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या पढ़ने का अधिकार मिला है हम सभी को, हमारी सभी बेटियों को पढ़ने का अधिकार मिला है, बहनों को मिला है। अगर माताएं और बहनें जागरूक हुई हैं तो इसमें मैं श्रेय देना चाहूँगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और हमारे जो शहीद हुए हैं, इधर से आप दिखाइए थोड़ा से, ठीक है ना, भगत सिंह, ठीक है ना, इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी, स्वामी विवेकानंद शिक्षा के उपदेशक हैं, महात्मा गांधी जी, ठीक है ना, भारत माता, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सभी ने बलिदान दिया। आज हम लोग जो यहाँ एकत्रित होकर पढ़ रहे हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह देन है कि हम लोग आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे बहनें, हमारी बेटियाँ, सभी लोग शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो यह एक जीवन में समझ लीजिए आप लोग कि जीवन को हमको अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा ज़रूरी है। इसलिए मैं यही कहूँगा, मेरी यही गुजारिश रहेगी इजी लाइफ हार्ड वर्किंग की तरफ से कि सभी लोग जागरूक हों और शिक्षा के लिए प्रेरित करें, और सभी लोग पढ़ें, अपने बेटियों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे ऊंचाइयों को ले जाएं। और हम चाहेंगे सभी लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है तो उसको भी बढ़ावा दें, ठीक है ना।
तो चलिए इसी कड़ी में कुछ और कार्यक्रम होने जा रहा है, उस कार्यक्रम को हम आप सभी को दिखाते हैं। जैसा भी लगेगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यह हमारा देश है, यह हमारा देश को, अपने देश को हम अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहला उद्देश्य हमारा होना चाहिए शिक्षा। अगर शिक्षित नहीं है तो कुछ नहीं है। और आप सभी बच्चों के हाथों में देख रहे होंगे, सभी लोग मूर्तियाँ लेकर खड़े हैं। यह सभी ऐसे बच्चे हैं, और यही बच्चे नहीं, जो बच्चे नहीं भी लेकर खड़े हैं वह भी अपने विचार को, अपने मानसिक विचार को जरूर बदलाव करें। अगर जीवन में सक्सेस होना है तो शिक्षा को अपनाना है, ठीक है ना। आप लोग पता है कि बोर्ड परीक्षा पास यानी नज़दीक आ गई है, तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने विचारों के साथ, अपने संघर्षों को, अपने वसूलों के, आप लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का फोटो देख रहे होंगे आप लोग, तो सोचिए ये सब ऐसे विद्वान हमारे देश में पैदा हुए हैं कि हम जितनी इनकी व्याख्या करें उतना क्या है, कम है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद और कार्यक्रमों का आप लोग लुत्फ उठाएं। आदरणीय अध्यापक एवं मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी के समक्ष मैं कुछ एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरे धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तो बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हे अर्जी दीवानों की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरा शाम हो देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप में रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। कभी याद करे जो जवाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम है कि देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, ईश्वरी की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो, ईश्वरी की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, ईश्वरी की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। सरगम का ज्ञान नहीं, नाले का ठिकाना है, तुम्हें आज सभा में माँ हमें दरस दिखाना है। संगीत समंतर से सुर ताल हमें दे दो, ईश्वरी की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। शक्ति ना भक्ति है, सेवा का ज्ञान नहीं, तुझे आज सुनाने को कोई सुंदर गान नहीं। गीतों के खजाने से एक गीत हमें दे दो, ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, ईश्वर। देखिए यहाँ जो बच्चों ने कार्यक्रम किया, मैं एक कोई कार्यक्रम बहुत रूप से नहीं ढंग से चला रहा हूँ, केवल शिक्षा के ज्ञान के लिए, बच्चों के मनोबल के लिए, क्योंकि यह एजुकेशन का एक पार्ट होता है। एजुकेशन के पार्ट 3 होते हैं, आप सभी को पता है। एक पढ़ाई के माध्यम से, एक संगीत के माध्यम से, ठीक है ना, और एक खेल के माध्यम से। तो सभी एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। इसी से हम लोग क्या होगा, जीवन का विकास होगा। चलिए, तो इसके बाद हम कुछ और बच्चों को बुलाना चाहेंगे, जो भी अपने विचार रखना चाहें रख दें, ठीक है। देखिए एक छोटा लड़का अपने विचारों को रखना चाहता है और कोचिंग में आए हुए हैं, तो चलिए देखिए इनका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट
I wish you first of all you a happy Republic Day. Today is 26 January and we are celebrating 75th Republic Day. Republic Day is our national festival of India. We celebrate this day is 1915. देखिए हमारे बच्चे जो कुछ कोचिंग के हैं, सभी लगभग कोचिंग के ही बच्चे हैं और वो क्या कह रहे हैं, आज से इस संविधान को मानते हुए अपने आप को जागरूक बनाने के लिए एकदम तत्पर हैं और कह रहे हैं जीवन में हमको ऐसी शिक्षा लेनी है जिससे हम केवल नौकरी ना कर सके अपितु अपने देश का सर ऊंचा कर सके और अपने देश के लिए कुछ न कुछ कर सके। सभी बच्चे देख रहे हैं वीर शहीदों की फ़ोटो अपने साथ में लिए हुए हैं और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष हैं प्रारूप समिति के, और इसके साथ साथ देखिए गांधी जी, भारत माता, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ऐसे बहुत से वीर हैं जो हमारे देश के लिए बलिदान कर दिए। ठीक है ना। और उन शहीदों को याद करते हुए हम लोग आज से यह ठान रहे हैं कि जो हमारा संविधान है, संविधान को लेकर हम लोग शिक्षित बनेंगे और अपने बेटियों, भाइयों, बहनों जो भी गरीब हैं उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आप सब लोग भी जागरूक बने और शिक्षा को ग्रहण करें। मैं यही करूँगा कि आप सभी लोग अपने देश के लिए मर मिट जाएं लेकिन विकास जरूर करें। ठीक है ना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। भगत सिंह, भगत सिंह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। देखिए 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी। देखिए बच्चों, आप लोग आज से शिक्षा के लिए क्या करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने इस जीवन को इस शिक्षा के लिए समर्पित करेंगे अपने देशवासियों के लिए। ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करता हूं और थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।